हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। बच्चों हम लोग जो है आपकी हाफ ईयरली एग्जाम और आपकी बोर्ड एग्जाम दोनों के ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, ब्लूप्रिंट आपका एक ही है, उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग जो पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान डिस्कस कर रहे हैं बेटा, जिसमें से कि आपकी जितने भी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन में 2 नंबर कल करवा चुका हूं। आज हम लोग जो बेटा 3 नंबर जो क्वेश्चन आप लोग करवाने की पूरी कोशिश रहेगी हम लोगों की। तो अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्लीज आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब बेटा देखिएगा कि इस साइड जो है आपके यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है बेटा, स्पेस दी हुई है ऑलरेडी मैंने पहले ही आप लोगों को, ठीक है बेटा। यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे तो आप उन क्वेश्चन का जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो बच्चे लेना चाहते हैं, ठीक है बेटा, और स्क्रीनशॉट लेके उन क्वेश्चन को सभी को उतार लीजिएगा, उनके आंसर एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। उनमें से किस क्वेश्चन में आपको समस्या है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी संपर्क कर सकते हैं। वहां पर भी जो हम लोग अकाउंट बने हुए हैं बेटा, आप वहां पर हम मैसेज कर सकते हैं पर्सनली, ठीक है। आपके जितने भी डाउट है हमारी टीम पूरा उनका समाधान करने की कोशिश करेगी, और जिन बच्चों को ज़्यादा ही समस्या है बच्चे ऑफलाइन क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है बेटा। हम लोग ऑफलाइन क्लास की जो नई बैच है वो जो 25 तारीख से लॉन्च होने वाली है, 25 नवंबर से लॉन्च होने वाली है, ठीक है। समय हम लोग बेंच के अकॉर्डिंग जो है वो रहेगा, उसको डिसाइड हम लोग कर देंगे, ठीक है बेटा। ध्यान दीजिएगा आप लोग थोड़ा सा कि हमारे आज की जो क्लास है उसमें हम 3 नंबर और 4 नंबर दोनों ही जो क्वेश्चन आपके वो डिस्कस करने वाले हैं बेटा। तो पूरी क्लास देखिएगा, क्लास को स्किप मत कीजिएगा आप लोग। अब बेटा 3 नंबर का हमारा आज का पहला क्वेश्चन होगा, 3 और 4 नंबर दोनों के आएंगे आपके इसमें, ठीक है बेटा, क्वेश्चन आज की क्लास में, ठीक है, कि लगभग सिमिलर होते हैं, क्या लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन होते हैं जो कि सिमिलर ही होते हैं, लगभग अधिकांश 90% सिमिलर, मतलब कि सेम समान रूप के क्वेश्चन आते हैं, समरूप क्वेश्चन आते हैं आपके, है ना बेटा। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में क्यों उभरा, कोई 3 कारण लिखिए, ठीक है। जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उस समय सोवियत संघ जो था वो एक महाशक्ति के रूप में उभरा था, ऐसे कौन से कारण है उनको बताना हम लोगों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है शॉक थेरेपी के किन्हीं 3 परिणामों को लिखिए, ठीक है बेटा। फिर यूरोपीय यूनियन संघ के प्रमुख उद्देश्य को संक्षेप में समझाइए, यह लिखिए। चीन की अर्थव्यवस्था के उत्थान के 3 कारण लिखिए। राष्ट्र निर्माण की कोई 3 चुनौतियां लिखिए, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां कौन कौन सी होती है, कोई 3 चुनौतियां उसमें से लिखना है, ठीक है। फिर है कि राज्यों के पुनर्गठन की क्या आवश्यकता थी। अगला क्वेश्चन है युवा तुर्क से आप क्या समझते हैं। जनता पार्टी सरकार की कौन सी नीतियां एवं कार्य महत्वपूर्ण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताशकंद समझौते के प्रमुख प्रावधान लिखिए। एशिया के देशों की हमको 4 विशेषता में बतानी है, ठीक है बेटा। फिर है संयुक्त राष्ट्र संघ के आधारभूत सिद्धांत लिखिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के 4 कार्य लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय परमाणु नीति की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। पंचशील के सिद्धांत पंचशील के सिद्धांत लिखिए या निम्नलिखित सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, ठीक है। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के विवादास्पद होने के क्या कारण थे। भारत में चली आंदोलन की राजनीति से हम क्या शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, इसके बारे में समझाइएगा, ठीक है बेटा। अब देखिएगा हम लोग अगला बढ़ते हैं आगे की ओर, 3 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चन की ओर। तो क्या है कि सोवियत प्रणाली क्या थी उसके बारे में समझाना हम लोगों को, ठीक है। फिर है कि सोवियत अर्थव्यवस्था की किसी पूंजीवादी देश जैसे अमेरिका की अर्थव्यवस्था से अलग करने वाली किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, ठीक है। फिर है यूरोपीय संघ के गठन के कोई 3 कारण संक्षेप में समझाइए या लिखिए, है ना। फिर है आसियान विजन 2020 के उद्देश्य लिखिए, ठीक है बेटा। फिर है सहमति पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेस क्या था। भारत ने कश्मीर की महाराजा की मदद सहायता किस प्रकार की थी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेस में आएगा, ठीक है। फिर है कि 1975 की आंतरिक आपातकालीन घोषणा के बाद भारतीय संविधान में हुए किन्हीं 4 संशोधन का उल्लेख कीजिए। किन कारणों से 1980 में मध्यावधि चुनाव करवाने पड़े। दक्षिण एशियाई देशों में एक ही राजनीतिक प्रणाली नहीं है, संक्षेप में समझाइए या उसको स्पष्ट कीजिए, इसके बारे में हमको बताना है इसमें, ठीक है बेटा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है बेटा, इसमें ध्यान दीजिए, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेते रहिए बीच बीच में। चलो अगला क्वेश्चन बोल रहा है ये किन बातों के कारण गोर्बाचेव सोवियत संघ में सुधार हेतु बाध्य हुए थे। भारत रूस पारस्परिक संबंधों से हमारा देश किस प्रकार लाभान्वित हुआ है। भौगोलिक निकटता का क्षेत्रीय संगठनों के गठन पर क्या प्रभाव पड़ता है या असर पड़ता है, इसको बताना हम लोगों को, है ना। फिर है यूरोपीय संघ की कौन सी विशेषता है उसे एक प्रभावी क्षेत्रीय संगठन बनाती है। देशी रियासतों के विलीनीकरण की क्या आवश्यकताएं थी। राज्यों के पुनर्गठन का क्या परिणाम निकला। आपातकाल के 3 परिणाम लिखिए। आपातकाल के कोई 3 सबक लिखिए। फिर 4 नंबर क्वेश्चन को स्टार्ट हो रहे हैं कि भारत पाकिस्तान संबंधों के मतभेद के कारण लिखिए, इसे कौन से मतभेद के कारण संबंध खराब होते हैं या बिगड़ते हैं, है ना। फिर है कि दक्षिण एशियाई देश भारत को एक बाहुबली
क्यों समझते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के कोई 4 कार्य लिखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन कौन से कार्य है उसको हमको इसमें बताना है। ठीक है बेटा। फिर अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, अगला क्वेश्चन बोल रहा है बेटा कि सोवियत संघ के विघटन के कारण कौन कौन से थे। सोवियत संघ के विघटन के, ठीक है, बोल रहा है सोवियत संघ के विघटन के परिणाम लिखिए, आसियान के स्वरूप एवं उद्देश्य को संक्षेप में लिखिए। ठीक है, चीन द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीतियों के क्या दुष्परिणाम हुए हैं बताने हम लोगों को, है ना बेटा। फिर है कि रजवाड़ों के विलीनीकरण की समस्या का प्रादुर्भाव कैसा हुआ, जम्मू कश्मीर के भारत में विलय से जुड़ी समस्याओं को समझा कर लिखिए। 1977 के लोकसभा चुनाव में उत्तर पूर्वी राज्यों तथा दक्षिण राज्यों में विरोधाभासी, ठीक है, मतदान व्यवहार के कारण को समझाइए लिखिए। आपातकाल के दौर गठित शाह जांच आयोग के क्या निष्कर्ष थे लिखिए। महाकाली संधि को संक्षेप में समझाते हुए भारत और नेपाल के राजनीतिक महत्व को बताइए। सार्क संगठन के उद्देश्य लिखिए। भारत की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के पक्ष में तर्क दीजिए, बताइए, है ना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्य लिखिए। भारतीय विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से इनको बताना हमको। आपके मतानुसार भारतीय विदेश नीति में कौन कौन से बदलाव होना चाहिए हमारी नीति के अनुसार। ठीक है, फिर क्षेत्रवाद को रोकने के उपाय लिखिए। भारत में चलिए आंदोलन की राजनीति से हमें क्या शिक्षा मिलती है, किस प्रकार की शिक्षा मिलती है, इसको हमको बताना उसमें। ठीक है बेटा। फिर देखो अगला क्वेश्चन आपके बोल रहे हैं बेटा इसमें कि विपक्षी पार्टी के उद्भव के मुख्य कारण लिखिए। ऐसे कौन से कारण है जिसके कारण विपक्षी पार्टी का उद्भव हुआ था। ठीक है, प्रथम आम चुनाव में से वर्तमान आम चुनाव तक मतदान के बदलते तरीकों को स्पष्ट कीजिए। भारत विभाजन के कोई 3 कारण लिखिए। हैदराबाद रेल क्षेत्र का भारतीय संघ में विलय कैसे हुआ। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम लिखिए। सोवियत प्रणाली के कोई 3 दोष लिखिए। आसियान संगठन के प्रमुख उद्देश्य लिखिए। भारत पर 1962 में चीन द्वारा किए गए आक्रमण के प्रमुख परिणामों का मूल्यांकन कीजिए। पूर्वोत्तर राज्यों की 4 प्रमुख क्षेत्रीय आकांक्षाएं लिखिए, है ना। फिर अलगाववाद आंदोलन देश के विकास में बाधक है, समझाइए। ताशकंद समझौता एवं शिमला समझौते को स्पष्ट कीजिए। भारत और बांग्लादेश के मध्य मनमुटाव के प्रमुख बिंदुओं को लिखिए। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के कार्य लिखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ में कौन से अंग है, इनमें से सुरक्षा परिषद का वर्णन कीजिए। सार्क संगठन के उद्देश्य लिखिए, कौन कौन से सार्क संगठन के उद्देश्य वो लिखना हमको। ठीक है, फिर दक्षिण एशिया के विकास में सार्क देशों के योगदान को व्याख्या कीजिए। ठीक है बेटा। फिर अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हम लोगों का कि चीन की अर्थव्यवस्था के उत्थान के 3 कारण कौन कौन से बताइएगा। ठीक है, राष्ट्र निर्माण की शुरुआतें बताइएगा। सहमति ऑफ क्या है, सहमति पत्र, एस्टिमेट ऑफ एक्सिस क्या था। आपातकाल में कोई 3 परिणाम लिखिए। ठीक है, आपातकाल में कोई 3 सबक लिखिए। ठीक है बेटा, यही सब क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं। ठीक है बेटा, अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज बेटा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और बेटा आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी कि आपकी क्लास के जितने भी आपके क्लासमेट्स हैं, आपके मित्र हैं, आपके दोस्त हैं, ठीक है, आपकी सहेलियां वगैरह हैं, तो उनको प्लीज आप लोग क्लास की लिंक जरूर रिकमेंड कीजिए, क्योंकि बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारे आईएमपी क्वेश्चन मिल रहे हैं बोर्ड एग्जाम के अभी से, हाफ ईयरली एग्जाम के अभी से। तो बेटा अच्छे से तैयारी कीजिए। डाउट अगर होता है तो मैं आपको हमेशा से बोलता हूँ, डाउट के लिए हम खुद बैठे हैं पूरे, आपके प्रत्येक डाउट को क्लियर किया जाएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।